ये बताओ, तुम कितने बहन भाई हो? दो। जब तुम भाई बहन में झगड़ा होता है तो तुम शिकायत लेकर किसके पास जाते हो? मम्मी पापा के पास। वेरी गुड। जब आपके आस पड़ोस में या बड़े बुजुर्ग में झगड़ा होता है तो आप किसके पास जाते हैं शिकायत लेकर? ग्राम प्रधान के पास। वेरी गुड। अच्छा बताओ, ग्राम प्रधान को पहले क्या कहते थे? बच्चों, आज हम आपको मुंशी प्रेम द्वारा रचित पंच परमेश्वर नामक कहानी सुनाएंगे। मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। वे साझे में खेती करते थे और उन्हें एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी घर से बाहर जाते थे तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली। रजिस्ट्री होने तक खाला की खूब खातिरदारी की गई, लेकिन उसके बाद जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी और जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब खाला से सहा नहीं गया तब उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, लेकिन जुम्मन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन खाला ने कहा, बेटा जुम्मन, तुम्हारे साथ मेरा निभाने होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग खा पका लूंगी। जुम्मन ने खाला को झिड़कते हुए उत्तर दिया, रुपए के यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, आज फैसला हो ही जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। पंचो, जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन पर कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। अलगू चौधरी ने कहा, उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे किसी तरह से अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेशेर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए। देवयोग से जुम्मन के पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया।
समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगा उसे रगड़ने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ ला दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर वह बेचारा नहीं उठा। को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी बैल का दाम मांगते तो साहू उन पर झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आते हैं। इसी तरह से इनका कई बार झगड़ा हुआ। साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझो साहू हुई चुन ले। समझो खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने कहा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। उन्होंने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का दाम पूरा दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसमें कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो बच्चों बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि पंच न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन, वह सबके लिए बराबर न्याय देता है।